हम उनके पास कैसे मदद के लिए जाएंगे? हमें ऐसा क्या करना है कि हम उसके बच्चों की जो भी हमारे आगे जो कैजुअलिटी है, जो मुतासर शख्स है, उसकी हम बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट एड के एक असूल बनाते हैं। फर्स्ट एड के एक असूल होते हैं। जब भी आप मरीज के पास अप्रोच करते हैं, मरीज के पास जाते हैं, तो फर्स्ट एड के असूल आपने याद रखने। फर्स्ट एड का जो पहला जो असूल है जी, उसका आप बड़ा आसान सा फार्मूला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं डॉक्टर ABCD। देखिए कुछ बच्चों ने बताया डॉक्टर ABC। डॉक्टर ABC याद रहेगा आपको? ये कोई मुश्किल फार्मूला तो नहीं है ना? फर्स्ट एड का असूल क्या है? डॉक्टर ABC को आप समझते, डॉक्टर से मुराद D और R है। जैसे हम मिस्टर लिखते हैं ना, मिस्टर कामरान, तो हम क्या लिखते हैं? MR। ऐसा ही होता है ना? तो इस तरह DR जब लिखा जाता है तो उससे लोग मिसाल लेते हैं किसकी? डॉक्टर की। DR का डॉक्टर। तो DRABC कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। DRABC। डी से क्या बनता है? माशाल्लाह, डेंजर। देखिए जब बगैर डेंजर के कोई शख्स जख्मी हो सकता है? नहीं। कोई गिरेगा, किसी को कुछ चोट लगेगी, किसी ने गाड़ी में हिट किया, कोई जल गया, तो डेंजर कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो फर्स्ट एडर जब भी अप्रोच करता है अपने मरीजों के पास, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है? अपने लिए खतरे को खत्म करता है, अपने लिए, फिर मरीज के लिए। ठीक है? देखिए किसी जगह पे बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, गैस है, धुआं भर गया, तो वहाँ पे कुछ लोग जख्मी पड़े हुए हैं, तो मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर 10 लोग वहाँ पे गैस लगने से, गैस लगने से बेहोश हो चुके, तो मैं उनकी मदद करने जाऊंगा तो 11 आदमी मैं हूँगा जो बेहोश हो जाऊंगा। तो इसलिए आपने ये करना है कि सबसे पहले खतरे को खत्म करना है, मरीज के लिए भी और अपने लिए भी। अगर किसी जगह पे आग लगी हो तो वहाँ पे खतरा बच्चों क्या हो सकता है? अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया और मरीज में आपने गाड़ी में आपने निकाले, तो वहाँ पे क्या खतरा हो सकता है? गाड़ियों का खतरा हो सकता है। कोई डूब रहा हो तो क्या खतरा हो सकता है? किसी शख्स को किसी जगह पे बिल्डिंग में बच्चे जख्मी हो गए, करंट लग गया, बिल्डिंग में करंट आ गया बिजली का, तो क्या खतरा हुआ? बिजली। तो हमने क्या करना होगा? हमने मेन स्विच बंद करना है, बिजली बंद करनी है, आग से बच्चों लोगों को निकालना है, रोड पे गए हैं तो रोड से मरीजों को साइड पे करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? डेंजर को रिमूव करना होता है। डेंजर को दूर करना होता है। डेंजर जब हम रिमूव करते हैं, अगर डेंजर है तो उसको हम रिमूव करेंगे। डॉक्टर ABC में पहली क्या चीज थी? D फॉर डेंजर। अगली क्या चीज है बच्चों? ये थोड़ा नलायक की चीजें मुझे आती नहीं, अगर आप मुझे बताते रहेंगे तो मुझे याद रहेंगी चीजें ना, मैं भूल जाता हूँ। R से क्या है? रिस्पांस क्या चीज होती है? जब मैं आपसे पूछता हूँ कि R से क्या है, तो आपने आगे से मुझे रिस्पांस को किया है ना, तो ये क्या है? रद्द-ए-अमल है। रद्द-ए-अमल जब ये कोई मरीज या कोई बंदा जख्मी हो जाता है, तो लोग उसके पास जब जाते हैं तो उससे पूछते हैं ना कि चाचा जी आपको क्या हुआ, बुजुर्गों क्या मसला हुआ, तो वो आगे से कुछ बताते हैं ना, तो ये रद्द-ए-अमल होता है। रद्द-ए-अमल चेक करने के लिए मरीज का हम 3 चीजें बेटा इस्तेमाल करते हैं। 3 चीजें किसी को याद है? तो बताएगा? बता दो ना यार, टाइम नहीं। शेक था, शाउट था, शेक शाउट क्लैप। यानी हम मरीज के पास जाते हैं तो उसका सबसे पहले उसका नाम बुलाते हैं। नाम नहीं आता तो उसको उसके कोई रेफरेंस, चाचा, मामा, खाला, आंटी कह के उसको बुलाते हैं और उसको शेक करते हैं। कहाँ से? शोल्डर से। क्यों शोल्डर से करते हैं? ताकि अगर उसके जिस्म में कहीं अगर उसकी पसलियां जख्मी होगी है, रिब्स डैमेज होगी, तो वहां से नहीं हिलाना, टांगों से पकड़ के उसको नहीं हिलाना। ठीक है? कैसे हिलाना है उसको? शोल्डर से हिलाना है। तो पहले शेक करना है, शाउट करना है, उसका नाम पुकारना है, उसको बुलाना है, उसको आवाज देनी है, फिर उसको हिलाना है यहाँ से, शोल्डर से, फिर उसके माथे के ऊपर क्या करना है? क्लैप करनी है, ताकि हमें उसके सेंसेस का थोड़ा अंदाजा हो सके। अगर वो बंदा रिस्पांस कर देता है, सर मेरे पास खड़े हैं, बल्कि मेरे पास एक स्टूडेंट जो आज है, जो कल या परसों की ट्रेनिंग में, एक ऐसा स्टूडेंट, चले जाओ बेटा, एक चले जाओ, कोई चला जाए, शाबाश। एक स्टूडेंट ऐसा आ जाए, नहीं दूसरों को आप नहीं देंगे, आप आ जाए, बस वो आ गया बस। देखिए जी, ये आपका मैंने बच्चे को इसलिए बुलाया था कि आपको थोड़ा सा सारे प्राक्टन मॉनिटर आ गया। आवाज नहीं आनी चाहिए। एक शख्स ने पी कैप पहनी हुई थी, ऐसे जिस तरह मैंने पहनी हुई, ठीक है, और उसको वस्कट उसने पहनी हुई थी, मैंने कोट पहना हुआ है, वस्कट जिस तरह सर में पहनी हुई, ठीक है ना, वस्कट और इस तरह पी कैप उसने पहनी हुई थी। वो जा रहा था कहीं बाहर, मोटरसाइकिल उसने निकाला, बाहर बहुत सर्दी थी, बहुत ठंडी आवाज़ है। उसने क्या किया? उसने कहा सर्दी से बचने के लिए ऐसे करते हैं कि पी कैप है ना, ये वाली, उसने इसका रुख इधर कर दिया, ठीक है,
اور یہ جو وسکٹ ہے وسکٹ کی اس سائڈ پہ استعمال ہے, ٹھیک ہے, یہ بٹن ادھر باندھ دیں. اور پھر وہ اس طرح کے راستے میں جا رہا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گر گیا. اب تو دین جنہوں نے فرسٹ ایڈ نہیں سیکھی تھی ایسے بندے اس کے سامنے آ گئے, انہوں نے دیکھا گرم ہے لیکن اس کی گردن ہے ادھر موڑ دی. اس نے کہا ایسے کرو جلدی جلدی, ابھی اس کا جسم گرم ہے, گردن صحیح کر دو, گردن مروڑی اس کی گردن. بات یہ ہے کہ بیٹا آپ نے بیٹا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مریض کے پاس جا کے اس طرح نہیں بیٹھنا. اگر یہ مریض اسی حالت میں اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو میں ایک فرسٹ ایڈر آ کر یہ کام نہیں کرے گا کہ مریض کو ادھر سے دیکھنا شروع کر دے گا. کیوں, میں بھی گر سکتا ہوں, دوسرا کو بندہ آتے جاتے ہوئے مجھے گرا سکتا ہے. تو جب بھی آپ نے تھوڑا سا تو مریض کے پاس کیسے بیٹھنا ہے آپ نے, ایسے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں اس سائڈ پہ ہونی چاہیے. تھوڑا سا غلط ہے, میرا منہ اس طرف ہونا چاہیے. آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, رسپانس کرنا ہے. رسپانس کے لیے آپ نے جانا ہے مریض کے کانوں کے پاس اور اس کو بنانا ہے. بیٹا کیا ہوا, آپ کو آواز آ رہی ہے میری, آپ کو آواز آ رہی ہے. اگر ان کو آواز آئے گی تو وہ بتا دیں گے نا کہ مجھے کیا ہوا ہے نا. اگر وہ نہیں بتاتے تو پھر ہم ان کا کیا کریں گے, شولڈر سے شیک کریں گے. شولڈر سے شیک کر کے ان کو ہلائیں چلائیں گے تاکہ ان کی باڈی موومنٹ سے وہ ہمیں رسپانس کر سکے. اگر وہ رسپانس نہیں کرتے تو ماتھے پہ کلیپ کر کے اس کی آنکھوں کی حرکت کو نوٹ کریں گے تاکہ برین کی زندہ ہونے کا ہمیں اندازہ ہو سکے. اس کے بعد بچوں ہم نے جب کلیپ کر دیتے ہیں تو پیشنٹ رسپانس کرتا ہے. یا تو مریض آپ کو بتا دے گا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, مجھے ٹانگ میری فریکچر ہو گئی ہے, میری کمر میں درد ہے, یا میرے دل ڈوب رہا ہے, کچھ بتائے گا تو آپ نے اس کی فرسٹ ایڈ شروع کر دینی ہے. لیکن اگر مریض آپ کو نہیں بتاتا تو آپ نے فردر سٹیپ پہ چلے جانا ہے اور اس کا دیکھنے کہ کہیں اس کا منہ کے اندر ایسی کوئی چیز تو نہیں چلی گی کہ جس کی وجہ سے اس کا سانس رک گئے اور وہ انکانشیس ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. تو مریض کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, چلے اب ٹھیک ہو گیا نا, اب نظر آ رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, مریض کے ایسے ایسے کر کے اس کی یہ گلے والی جو یہ والی جو جگہ ہے, جو آپ اساتذہ نے پڑھایا بھی ہوگا کہ یہاں پہ ایک ہمارے ایک چھوٹا سا والو لگا ہوتا ہے جو اکثر جو ہے اس کے اوپر ڈھکنا لگ جاتا ہے اور سانس بند ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے مریض کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, مریض کچھ چیز کھا رہا ہو اور کھاتے ہوئے جیسی اسٹک ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ چیز گلے میں اس کے گلے میں اٹک گئی جس کی وجہ سے اس کا سانس بند ہو گیا. تو ایسی صورت میں ہم نے جب مریض کو ایسے کر کے رکھتے ہیں تو مریض کا سانس آسانی سے وہ لے سکتا ہے. مریض کا منہ کھولیں, منہ کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی چیز اگر زہری نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس کو فوراً نکال لینا ہے تاکہ مریض کا سانس جو ہے وہ بحال ہو سکے. پھر مریض کو آپ نے اس کا ٹلٹ کرنا ہے, اس کا جو سر ہے وہ اس طرح اوپر کی طرف کر کے نیچے کر دینا ہے تاکہ اگر مریض کے منہ سے کوئی خون نکل رہا ہے یا ویسے کوئی بلغم میں کوئی چیز ہے تو وہ اس کے منہ سے, اس کے ہونٹوں سے ہوتی ہے اس طرف بہ کے یہاں تک زمین پہ بھیج جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فالج کی مریضوں کے ساتھ ایسے بہت ہوتا ہے کہ ان کی رال شال جو ہوتی ہے وہ گلے کے اندر ہی پھنس جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم تو مریض کے لیے بڑے جوس بنا رہے ہیں اور بڑے کھانے بنا رہے ہیں تو ہم اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ 1 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا بلغم اس کے گلے میں پھنسا, وہ خر 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 کرتا رہے گا, 1 منٹ کے بعد اس کی جان چلی جائے گی. تو یہ بڑی کامن چیزیں ہیں لیکن آپ کو سیکھنی ہے اور آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. جب ہم ایئر وے دیکھ لیتے ہیں تو ڈاکٹر اے بی سی میں ڈینجر تھا, رسپانس تھا, ایئر وے تھا, پھر کیا تھا, بی سے بریدنگ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یار اس کا منہ بھی صاف ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو پھر کیا مسئلہ, کہیں مریض ختم تو نہیں ہو گیا, اس کی سانس چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. تو آپ مریض کی سانس چیک کریں. مریض کی سانس چیک کرنے کے لیے اپنا کان مریض کے منہ پہ لے جائیں, کیسے, ایسے, اور کیا دیکھیں, لک کریں, دیکھیں کہ مریض کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے, سانس آ رہی ہے. لسن کریں, سنیں کہ مریض کی سانسوں کی پھکار جو ہے وہ آپ کے کان میں آئے یا اس کے سانسوں کی جو تپش ہے وہ آپ کے ہونٹوں پہ یا اس کے گال کے اوپر آپ محسوس کریں. جب یہ بریدنگ چیک کر لیں, جب اس کی سانس آ رہی ہے تو آپ اطمینان میں ہیں کہ مریض زندہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی دوبارہ چیک کریں کہ پھر کیا مسئلہ ہے, مریض کے ساتھ کیا کریں. تو آخری ایک سروے کر لیں. وہ سروے کیسے کرنا ہے, آپ نے مریض کو یہاں سے چیک کریں. کیوں یہ سروے کر رہے ہیں, کیونکہ مریض بتا نہیں رہا کہ مجھے کیا ہوا ہے. لیکن اگر مریض بتا دیتا ہے کہ میرے یہاں پہ فریکچر ہو گیا یا مجھے یہاں پہ ٹانگ میں درد ہے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریض کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا پاؤں کام نہیں کر رہا اور ہم اس کو پاؤں کو چھوڑ کے ہم اس کی سانسیں چیک کرتے رہے. ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کی سارا کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ مریض کو کیا ہوا ہے. اگر وہ بے ہوش ہے, اگر وہ بات نہیں کر رہا تب ٹھیک ہے, اگر وہ بتا دیتا ہے تو پھر سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ فرسٹ ایڈ پہ چلے جائیں.
जब हम मरीज को देखते हैं, ब्रीदिंग चेक करते हैं, तो ब्रीदिंग चेक नहीं आ रही तो फिर हमने करना है CPR। आप कल भी मैंने आपको बताया था, अगर सांस आ रही है तो खैर है, अल्लाह पाक का करम हुआ। अगर सांस नहीं आ रही तो आपने फौरन CPR पे चले जाना है। CPR डॉक्टर ABC ने C फॉर या तो कंप्रेशन है, मरहम पट्टी है, या क्या है CPR है। CPR बच्चों वो चीज होती है कि जिसमें ये सब लोगों से मेरी दरखास्त है कि इसको बड़े गौर से सुने, ये बहुत काम की चीज है। CPR बनता है कार्डियक पल्मोनरी रेसिसिटेशन से। ये इंग्लिश का एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है कि मसनूई तरीके से, मैनुअली अपने हाथों से आप दिल और सांस को दोबारा बहाल करते हैं। किसको? जो शख्स क्लिनिकली जिसकी डेथ हो जाए, जो शख्स मर जाए, मरा वो शख्स जिंदा हो सकता है। देखिए इसको थोड़ी सी जरा समझने की जरूरत है बेटा। इंसान का दिमाग जो होता है वो इंसान का जब दिल बंद हो जाता है, उसकी सांस बंद हो जाती है, उसके 5, 6, 7 मिनट तक उसका दिमाग जो है काम कर रहा होता है। मरने के बाद भी दिमाग काम कर रहा होता है। उस सूरत में अगर हम 5, 6 मिनट के अंदर अंदर हम CPR शुरू कर दे तो उस बंदे के बचने के चांसेस जो होते हैं 50% से ज्यादा हो जाते हैं। कम नहीं होते, ज्यादा होते हैं। तो CPR कैसे दिया जाता है? मरे हुए शख्स को। किसको दिया जाता है? मरे हुए शख्स को। कभी भी CPR जिंदा इंसान पे आपने ट्राई नहीं करना। मैं इन भाई के साथ CPR ट्राई करूंगा आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सके, वरना जिंदा इंसान पे CPR नहीं करना। ये किसको करना है? मुर्दा। कौन सा मरा हुआ आदमी? जिसको मरे हुए अभी 1, 2, 3, 4, 5 मिनट हो चुके हो, आप पहुंच आए हैं, तो आप CPR शुरू करें। CPR करने के लिए बेटा उसके 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट एड में CPR 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जिसको हम कहते हैं वो चेस्ट कंप्रेशन होता है, सीने को दबाते हैं, और दूसरी जो इसका तरीका होता है वो माउथ टू माउथ ब्रीथ होता है, सांस मुंह कीजिए, मरीज को सांस देते हैं। ठीक है, आप जरा से इस जगह सट जाए और नीचे चले जाए सीधे। जब भी CPR करना हो तो मरीज को फोम के ऊपर, बेड के ऊपर CPR नहीं देना, सख्त चीज के ऊपर CPR देना है, क्योंकि पसलियों को आपने दबाना होता है। किसी भी जो बड़ा आदमी होता है, जो आप बच्चे हैं, सारे बड़े बच्चे जो है, उनकी सीने की 1/3 तक दबाना है। कितने तक दबाना है? 1/3 से क्या मुराद होती है? अगर सीने इतने हैं, ये हमारी कमर जो है, देखिए मेरी कमर इतनी है, तो इतनी अगर कमर है तो उसको इतना दबाना है इस सीने को। 1/3 समझ रहे हो ना? या जो सीना है, जो दिल है, इसको कम से कम 2 इंच तक नीचे दबाना है। कितने तक? 2 इंच। तो ये CPR का कोई फायदा नहीं है इस तरह। ये ठीक ठाक पावरफुल काम होता है, इसलिए आप लोगों ने ट्राई नहीं करना। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी हो जाए तो बंदा तो ऑलरेडी मर चुका है ना, तो फिर आप उसकी मदद कर सकते हैं। CPR करते करते अक्सर आप बूढ़े लोगों की पसलियां भी तोड़ देते हैं, 4-4, 5-5 पसलियां, लेकिन वो जिंदा होता है तो ठीक हो जाती है पसलियां। मर गया तो फिर पसलियां सही हुई तो किस फायदे की? ठीक है, तो बच्चे आप जरा गौर से सुने कि CPR के साथ CPR करने के लिए मरीज के पास बैठ जाए, तरीकाकार सीख लें, अपने दोनों हाथों को राइट के ऊपर लेफ्ट रखें, लेफ्ट के ऊपर राइट रखें, जैसे आप मुनासिब समझें। ठीक है, ये आपने हाथ से कर लेना है। और आपने क्या करना है, मरीज की देखिए हमारे यहाँ पे 2 निपल्स होते हैं ना, 2 निपल्स। इन दोनों निपल्स के ऊपर एक लाइन लगाएं, ऐसे दोनों निपल्स पे लाइन लगी, स्ट्रेट लाइन से मिला दें, स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन, फर्जी लाइन खींचे, फिर थोड़ी से अपने नाफ तक एक लाइन खींचे, तो ये इस तरह का क्रॉस बन जाएगा, कहीं पे बनेगा ना, जहाँ पे मिलती हैं दोनों लाइनें मिलती है, इधर मिलेगी, इधर मिलेगी। जिस जगह पे वो लाइनें मिल जाए वहां पे आपने अपने ये पांव की जो थैली होती है, उस थैली का प्रेशर वहां पे रखना है। कैसे? यहाँ पे। कभी भी CPR ऐसे नहीं करना। CPR ऐसे नहीं होता। CPR का इफेक्टिवनेस तब भी आती है, वो फायदी तो उसकी तब भी आती है जब आप उसकी प्रॉपर पोजीशन को समझे। CPR देते वक्त आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, इस तरह। देखें इस तरह मैंने क्या किया, मेरे हाथ किस तरह सीधे नजर आ रहे हैं। मैं इस तरह CPR दूंगा ना, ये भी इफेक्टिव नहीं है। CPR के लिए आपने बिल्कुल सीधा हो जाना है और इस तरह, ताकि आपकी जो थोड़ी है वो कम से कम आपके हाथों के बराबर हो। थोड़ी मेरी ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मेरी यहाँ पे होनी चाहिए। इस तरह बैठे और मरीज के पास 30 टाइम उसकी चेस्ट को प्रेस करें। कितने टाइम्स? 30 दफा। 30 दफा के लिए रिदम होती है। रिदम कैसे होती है? जैसे घड़ी की सुई टक 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 करती है, तो टक 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 इस तरह करेगी तो रिदम नहीं होगी। तो रिदम बनाने के लिए आपने करनी है काउंटिंग। क्या करनी है? काउंटिंग कैसे करेंगे? देखते जाए मेरे साथ। यस, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10। जब 10 के बाद जाएंगे तो एंड का लफ्ज खत्म कर देंगे। फिर फौरन आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
25, 26, 27, 28, 29, 30 तक हो गया ना जी। जब 30 हो जाएगा तो आपने मरीज के ऊपर से हट जाना है। तो आपने मरीज का क्या काम करना है, मरीज का नाक पकड़ना है, थोड़ी ऊपर कर लेनी है। नाक क्यों पकड़ेंगे, ताकि जब इसके अंदर में फूंक मारूं तो ये फूंक उसके नाक के रास्ते से बाहर ना जाए बल्कि उसके फेफड़ों में जाए। फेफड़ों में जब फूंक जाती है हमारे जिस्म के अंदर, क्योंकि जब आप सब टीचर से आपको पढ़ाया होगा कि हम जब बाहर सांस निकालते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो हमने तो उसको ऑक्सीजन देनी है। ऐसा ही है ना, हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं देनी, इससे क्या जिंदा रहेगा, तो हमने क्या देना है, ऑक्सीजन देनी है। तो आप ये याद रखें कि हमारे जो हम जब अपना सांस खारिज करते हैं उसके अंदर कम से कम 10% तक ऑक्सीजन मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, 10% तक। और मरीज इंसान को जिंदा रहने के लिए 5 से 6% ऑक्सीजन जरूरत होती है। कितने परसेंट? तो फिर हम जब मुंह से खारिज करते हैं सांस तो उसको 5-6% जो ऑक्सीजन हमारे सांस के अंदर मौजूद होती है वो उसको चली जाती है। तो सांसें कितनी देनी है, 2। मुंह खोल के नाक पकड़ के सांस पूरा लें और फुल एक उसको ब्रीथ दें एक दफा, फिर दूसरी दफा। जब देखें कि मरीज ने सांस आना शुरू कर दिया, अगर नहीं शुरू कर दिया तो फिर 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, ठीक है। तो आपने 30 तक करना है, फिर 2 सांसें, फिर 30 तक, फिर 2 सांसें, तब तक करना है कि जब तक आप डॉक्टर के पास ना पहुंचे। रेस्क्यू 1122 का खास बंदा नुमाइंदा आपके पास में आ जाए एम्बुलेंस लेके, या मरीज ठीक ना हो जाए। आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, आप CPR कंटिन्यू करें। जब भी आप ये समझे कि हम फर्स्ट एड दे रहे हैं लेकिन मरीज मौत के मुंह में जा रहा है तो आप फौरन CPR के लिए तैयार हो जाए। तो ये डॉक्टर ABC ने आपको प्रिंसिपल बताया कि डेंजर मूव करें, रिस्पांस देके, एयर रे देखे, उसकी ब्रीदिंग चेक करें। अगर आपको हेड टू टो सर्वे करते हैं, आपको पता चल जाता है देखने से कि मरीज को इधर फ्रैक्चर है, तो मरीज बेहोश हो गया, खून बहुत बह गया, तो आपने क्या करना, उसकी फर्स्ट एड उसको देनी है। मरीज को रिकवरी पोजीशन में डालें और अपने दूसरे मरीज के पास चले जाएं। रिकवरी पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि बेहोश लोगों को रिकवरी पोजीशन में डालें। बेहोश लोगों को ऐसे ना छोड़ दें फर्स्ट एड दे के, क्योंकि उनकी गर्दन इधर पड़ी हो, टांगे इधर पड़ी हो, तो बेहोश शख्स को लिटाने का एक खास तरीका होता है। वो तरीका आपको मैंने सिखाया। मरीज के पास आप जाएं, मरीज के इस तरह ये 90 के एंगल पे एक बाजू रखें, दूसरे बाजू को उसके कान के पास ले जाएं, इस टांग को उठाएं। जब ये पोजीशन आ जाएगी तो मरीज को इस तरह करके इस तरह लेटाना है आपने, ठीक है। ठीक है बच्चों, जब मरीज इस हालत में लेट जाता है तो बच्चों तो क्या होता है, मरीज की सांस, मरीज का दिल, मरीज का एयर वे कैविटी, ये सब चीजें अच्छी तरीके से आइडल मोड में चली जाती हैं और मरीज को उसका फायदा होता है। आपका बहुत शुक्रिया भाई। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पूरी देखिए स्किप नहीं करनी। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू बच्चा।